हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीच मी स्टडी। आज हम एनसीईआरटी का अध्ययन का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो व्यापारी क्या होते थे? जो व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने माल को बेचते थे। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे व्यापारियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो या तो भारत से बाहर सामान बेचते थे भारत का, या फिर कुछ ऐसे थे जो भारत में बाहर से सामान लेके आते थे। इसके अलावा उन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को अन्य देशों में भी फैलाया था। तीर्थयात्री के बारे में भी पढ़ेंगे। तीर्थयात्री सिर्फ यह नहीं है कि जो भारत के लोग ही दूसरे देशों में गए थे, इसके अलावा हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो बाहर के देशों से भारत में यात्रा करने के लिए आए थे, और उनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी, और उन पुस्तकों में भारत के बारे में जो जो वर्णन किया गया था उनके बारे में पढ़ेंगे। और महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम ईसा मसीह के बारे में पढ़ेंगे और कुछ भक्ति के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा दक्षिणी भारत है, उस समय में ज़्यादातर वहाँ पे काली मिर्च होती थी। जो काली मिर्च होती थी उसका रोमन साम्राज्य में बहुत अधिक प्रचलन था, बहुत अधिक मांग थी उसकी। तो जो दक्षिणी भारत की जो काली मिर्च है उसको रोमन साम्राज्य में समुद्री मार्गों से पहुंचाया जाता था। इस प्रकार ज़्यादा मांग होने के कारण उस समय जो काली मिर्च है उसको काला सोना कहा गया था। दक्षिणी भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिणी भारत में अनेक ऐसे रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोमन के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। यहाँ पे व्यापार से जुड़ी एक कविता बनाई गई है ताकि आपको याद हो जाए कि कौन सी चीज़ है वो किस देश में होती थी और उसे कहाँ से मंगाया जाता था और किस देश की वो प्रसिद्ध चीज़ होती थी। तो यह व्यापार के प्रमाण हमें संगम साहित्य जो तमिल के मदुरई से हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था उस साहित्य से इसे लिया गया है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों में चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार से बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। जो व्यापारी बाहर से आते थे वो क्या करते थे, उन्होंने अनेक प्रकार के रास्ते खोज निकाले थे समुद्री मार्गों से और कुछ कुछ पहाड़ी रास्तों से। तो वो क्या करते थे, वो इन्हीं रास्तों से भारत में प्रवेश करते थे। आगे है समुद्री तटों से लगे राज्य। जो समुद्री तट है, समुद्री तट में कौन कौन से राज्य आते हैं, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया और आंध्र प्रदेश, गोवा, ये सब किस में आते हैं, तटीय राज्यों में आते हैं। तो यहाँ पे किन किन की जो राजधानी थी, जैसे ये भारत का मैप हो गया, तो यहाँ पे चोल, चेर और पांड्य थे। पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। जो दक्षिणी भाग था उसमें बहुत सारे पहाड़, पठार और नदियाँ या फिर नदियों से जो फैला हुआ हरा भरा मैदान वो काफ़ी था, क्योंकि वहाँ पे कावेरी नदी का विस्तार था और यहाँ पे इसलिए अच्छी और उपजाऊ फसलें होती थी। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, तीन मुखिया होता है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये कौन से थे, चोल, चेर और पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिणी भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो केंद्र होते थे। इनमें से इस तरह इनके 6 केंद्र हो गए, लेकिन 6 केंद्रों में से जो दो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक तो था चोलों का पतन जिसका पुहार या कावेरीपट्टनम, और दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरई।
इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में किसका सातवाहनों नामक एक राजवंश हुआ था। सातवाहनों में सबसे जो प्रतापी राजा था उसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसे दक्षिणापथ की उपाधि दी गई थी। उसे दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। जो रेशम का कपड़ा है उसकी शुरुआत चीन से हुई थी और 7000 साल पहले हुई थी। जो रेशम है वो उसे बनाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि जो रेशम है वो रेशम के एक कीड़े से रेशम का सूत निकाला जाता था। फिर बाद में उस सूत की कताई की जाती थी और फिर उस सूत की कताई करने के बाद उससे कपड़ा बुना जाता था। इसकी काफ़ी लंबी प्रोसेसिंग होती थी, बहुत खर्चा आता था और जो चीन है वहाँ से इसको लाना भी बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि चीन के रास्ते में बहुत ही ऊबड़ खाबड़ सी जगह होती थी। इसलिए जो यात्री वहाँ पे जाते थे सामान खरीदने के लिए तो उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसलिए उनके जो रेट है वो काफ़ी हाई होते थे। चीन से जिन रास्तों से रेशम को लाया जाता था उन सभी मार्गों को रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा गया था। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच में रेशमी कपड़ा पहनना एक फैशन सा बन गया था। जब रेशमी कपड़ा जिन मार्गों से लाया जाता था तो वहां पे रहने वाले लोगों द्वारा यात्रा शुल्क उनसे लिया जाता था, क्योंकि रेशम काफी महंगा होता था। और जो रेशम मार्ग होता था, जो सिल्क रूट होता था, उस पर सभी शासक ये चाहते थे कि उनका नियंत्रण स्थापित हो जाए, उन यात्रियों से जो शुल्क है, जो यात्रा शुल्क है वो वसूल सके। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहानों के पतनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम और पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो कुषाण शासकों ने किए थे। और उनका जो व्यापार था वो कहाँ तक, मध्य एशिया से लेकर जो पश्चिमोत्तर कंधार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस पूरे एरिया पर इनका शासन होता था। बौद्ध धर्म का प्रसार। जो कुषाण शासक थे कनिष्क, उनके द्वारा अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। उसने एक बौद्ध संगीति भी लगाई थी जिसमें अशोक घोष नामक एक कवि सम्मिलित थे और अशोक घोष के द्वारा बुद्ध चरित्र का निर्माण किया गया था। और पहले जो बौद्ध के जितने भी बौद्ध के समय में जो ग्रंथ लिखे गए थे उन सभी ग्रंथों को प्राकृत भाषा में लिखा गया था, क्योंकि उस समय की प्रचलन भाषा प्राकृत थी। लेकिन अब अशोक घोष व अन्य बौद्ध विद्वानों के द्वारा इन ग्रंथों को संस्कृत में भी लिखा जाने लगा था। यहाँ पर इन एक नई शाखा का बाद में विकास हो गया था जिसका नाम था महायान शाखा। और महायान शाखा में दो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती थी। तो इसकी यह थी कि जो बुद्ध था, जो उनके मृत्यु का जो वर्णन है वो सिर्फ पीपल के वृक्ष के नीचे और संकेतों के द्वारा ही दर्शाया जाता था, लेकिन अब उनकी मूर्तियां भी बनाई जाने लगी थी।
और दूसरी विशेषता उनकी बुद्धिस्टों में आस्था को लेकर थी, क्योंकि पहले लोग क्या होते थे जो एकांत में रहकर ही अपना जो ज्ञान की प्राप्ति किया करते थे, लेकिन अब महायान शाखा के बाद में वो क्या करने थे, वो समाज में जाकर अपना जो ज्ञान है अपने उपदेशों को सभी को देने लग गए थे। इस प्रकार इसकी ये दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। कुषाणों का प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अशोक घोष हैं। कनिष्क के दरबार में वो रहते थे। अशोक घोष व अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में भी लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ था और इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। वो कौन कौन सी हैं? पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई थी, निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति के द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी थी। दूसरा परिवर्तन है बौद्धिस्टों में आस्था। बौद्धिस्टों उन्हें कहते हैं जो कि ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक प्रवेश में ही रहना ठीक समझने लगे थे। धीरे धीरे बौद्धिस्टों की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई थी। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। जो बौद्ध धर्म के ज़्यादातर अवशेष हैं वो दक्षिणी भारत में मिलते हैं। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों के द्वारा बनाई गई थी। जो पश्चिमी घाट के दर्रों के पास ज़्यादातर गुफाएं थी वो बनाई गई थी और ऐसा माना जाता है कि जब व्यापारी यात्रा करते थे तो इन्हीं दर्रों से होकर वो गुजरते थे। बौद्ध धर्म दक्षिणी पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया था। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। यात्रियों की जिज्ञासा, व्यापारी काफिले में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। व्यापारी जब जाते थे तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे जो उनके साथ तीर्थयात्री बनकर उनके साथ ही एक जगह से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इनको ही तीर्थयात्री कहा गया था। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर की मोस्ट ऑफ लाइंस है वो इम्पोर्टेंट है और अपने नोट्स में भी अच्छे से लिखना है। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी यात्री फाशियन या फिर फायान कहा जाता है जिसे, और दूसरा था जो हर्षवर्धन के काल में आया था जिसका नाम था ह्वेनसांग, और एक था इत्सिंग। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन काफ़ी प्रसिद्ध है। करीब 1600 साल पहले फायान आया था, 1400 साल पहले ह्वेनसांग आया था और 50 साल पहले इत्सिंग आया था। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है जिसमें बौद्ध और बौद्ध से संबंधित विभिन्न घटनाओं किन राजाओं के द्वारा आगे बढ़ाया गया या अन्य क्षेत्रों में फैलाया गया उनके बारे में वर्णन किया गया है। ह्वेनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा था। उसने सोने, चांदी व चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां और 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियों का जो हाथ से लिखी गई थी उनको पांडुलिपियां कहा जाता था, और उसने 600 से भी अधिक पांडुलिपियां अपने साथ वो लेके गया था। उन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उल्ट गई। अपने जीवन
का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया था। अब हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। ह्वेन-सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो वर्तमान बिहार में है, में अध्ययन किया था। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे है। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त है, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ था, लोग भक्ति भावना की तरफ भी चलने लगे थे। वो शिव, पार्वती, दुर्गा, विष्णु आदि की पूजा अर्चना भी करने लगे थे। जो भक्ति मार्ग है उसकी चर्चा हिंदुओं का जो पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, उसमें की गई है। यहाँ पे भक्ति का अर्थ दिया हुआ है। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक यह अर्थ भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होता है। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था और इन स्थानों को मंदिर कहा जाता था। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। अब हिंदू शब्द कहाँ से आया और कैसे आया, इसके बारे में दिया हुआ है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों और ईरानियों के द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। तो उनको, जो अरब और ईरानी होते थे, उनको स अच्छे से बोलना नहीं आता था, इसलिए वो श को है बोलते थे, इसलिए वो सिंधु को हिंदू बोलते थे और यह शब्द धीरे धीरे प्रचलन में भी आ गया था। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसाई धर्म यानी ईसा मसीह के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और ईसा मसीह ने खुद को संसार का उद्धारक कहा है और उनका जन्म बेथलेम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म बेथलेम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का ही एक हिस्सा हुआ करता था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया है। उन्होंने दूसरों को प्यार करने और दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया है। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, बाइबल में ईसा मसीह के उपदेशों की बातें लिखी है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों में बहुत पसंद आए थे और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गए थे। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक और पश्चिमी एशिया से आए थे। केरल के जो ईसाई है उनको सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक थे। अब है अभ्यास के कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित के उपयुक्त जोड़े बनाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है दक्षिणापथ
के स्वामी। तो सातवाहन शासक होते थे वो खुद को क्या मानते थे कि वो दक्षिण पथ के स्वामी हैं। मूवेंद्र किनको कहा गया था? मूवेंद्र कहा गया था चोल, चेर और पांड्य, तीनों को मूवेंद्र कहा गया था। जो अश्व घोष था उसके द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना की गई थी। बोधिसत्व क्या था? जो महायान का एक बौद्ध धर्म था। और ह्वेनसांग क्या था? एक चीनी यात्री था। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी हुई है। रेशम बनाने की कला की खोज कब हुई थी? 7,000 साल पहले। और कहाँ पे हुई थी? तो चीन में हुई थी। चोल, चेर, पांड्य लगभग कितने साल पहले हुए थे? तो 2300 वर्ष पहले हुए थे। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग कब हुई थी शुरू? 2000 साल पहले हुई थी। कुषाण शासक हुए थे, वो कब हुए थे? 1900 साल पहले हुए थे। और जो फायान है वो है भारत कब आया था? तो लगभग 1600 वर्ष पहले आया था। और जो हेनसांग है कि भारत की यात्रा व अपर की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले हुई थी। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अब आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, तो आप मेरे को उस क्वेश्चन के बारे में बताओगे। जो बीसी और एडी है, यानी जो ईसवी पूर्व और जो ईसवी है, उनका संबंध किससे है? ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।